तो सवाल तो शासन पर उठ रहा है कि 4 महीना में इतने बड़े हत्या के आरोपी को कैसे बेल मिला। AK-47 मामले में संजय दत्त को टाडा कानून से गुजरना पड़ा। यहाँ खड़े खड़े हो रहा है सब कुछ। इतनी कमजोर कैसे हुई कि टिक नहीं पाया। अब कैसे उम्मीद करते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक जिसका संरक्षक हो उसको कौन बाल बाका कर देगा। अब नीतीश कुमार कोई सब्जेक्ट रहे नहीं। नीतीश जी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री इतने दिन तक बन के रहे, वो अपनी काबिलियत पर नहीं रहे। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और अभोई सब देख रहे हैं। देखिए, मोकामा से बाहुबली विधायक कहे जाने वाले अनंत सिंह, उनको बेल मिल चुका है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद हत्याकांड में उनको जेल हुई थी। उसके बाद जो है 4 महीने बाद, लगभग 4 महीने बाद जो वो जेल से रिहा हो रहे हैं, उनको बेल मिल चुका है। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता जो है शक्ति सिंह मौजूद है। सर, अनंत सिंह को बेल मिल चुका है और उनके समर्थक कह रहे हैं कि उनको झूठा केस में फंसाया गया था। उस समय बहुत बवाल भी मचा था जब दुलारचंद हत्याकांड हुआ था चुनाव प्रचार के दौरान। जैसा कि आपने कहा कि अपराध शिरोमणि अनंत सिंह, जिनका अतीत वर्तमान दोनों ही अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ है, उनको बेल मिला। तो सवाल तो शासन पर उठ रहा है कि 4 महीना में इतने बड़े हत्या के आरोपी को कैसे बेल मिला। इसका मतलब कि शासन के अधिकारी ने जो अन्वेषण किया था, तफ्तीश किया था, उसमें कई विंडो छोड़ा था, डायरी हल्का किया था, तब ना बेल मिला। अगर कोई और होता, बगल में तो कई लोग हैं जो एक्स MLA हैं, MLA हैं, वो कहाँ बेल मिला। रंगदारी के मामले में नहीं मिला, हत्या के मामले में मिल गया। तो सारा तो दीजिएगा दोष तफ्तीश करने वालों को। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो इनका बेटा लड़ेगा MLA और संन्यास ले लेंगे। तो इस शब्द उनके लिए पर्याप्त था, मुक्ति का मार्ग था वो। और AK-47 मामले में संजय दत्त को टाडा कानून से गुजरना पड़ा। यहाँ खड़े खड़े हो रहा है सब कुछ। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर कौन मारा। सवाल है ना, दुलारचंद यादव को मारा कौन। अब उसी को ढूंढ के लाके बता दीजिए कौन मारा। आसमान तो नहीं फटा, जमीन तो नहीं निकल गया, तो आखिर मारा कौन, ये बता देनी चाहिए। ये तो संते शिरोमणि हो गए अपराध शिरोमणि से। तो मारा कौन भाई, तो जो मारा है वो है कौन। शासन को पीपुल डोमेन में बात रखनी चाहिए। अगर सच में यही मारे हैं, तफ्तीश इतनी कमजोर कैसे हुई कि टिक नहीं पाया, सरकारी वकील विरोध नहीं कर पाया। कारण क्या, इसलिए कि सत्ता का संरक्षण है। अगर दुलारचंद के परिजन कह रहे हैं कि मेरी भी हत्या हो सकती, तो कुछ भी हो सकता है। हम तो कहते हैं साहब कि भाई भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की पहली एक टेरर है। उस टेरर का पूरा नजारा बिहार के लोग देख रहे हैं। आखिर चुनाव के समय में जिन लोगों ने ये खेल खेला, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, जातीय द्वेष फैलाने के लिए, जाति जाति में भेद पैदा करने के लिए, तब तो खुल ही गया। अब कैसे उम्मीद करते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक जिसका संरक्षक हो उसको कौन बाल बाका कर देगा। बताने की जरूरत तो नहीं है। उनके लोग कह रहे हैं फंसाया गया था उनको। आप किसे दोषी मानते हैं, सरकार को या प्रशासन पे सवाल? हम तो पूरा प्रशासन पर मानते हैं कि शासन की तफ्तीश इतनी कमजोर कैसे हुई। शासन को ही बताना चाहिए कि हत्यारा कौन है। नहीं, शासन निकम्मा है, अब तक नाम नहीं बता पाई। शासन को बताना चाहिए अगर हत्या ये नहीं किए तो किया कौन, उस सज्जन का नाम सामने लाना चाहिए था। मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर के भी बातें चल रही हैं। आज चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में सब कुछ तय हो चुका है, बस नाम घोषणा होना बाकी है। तो सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं तो NDA को लीड कर रहे हैं बिहार में, तो बोलबे ना करेंगे वो।
अब नीतीश कुमार कोई सब्जेक्ट रहे नहीं। नीतीश जी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री इतने दिन तक बन के रहे, वो अपनी काबिलियत पर नहीं रहे, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से रहे। नीतीश कुमार हाँ तो क्या रहे, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। एक बार कभी अपने मन से उनके सरकार बनाने भर आया है, कभी इसके कंधे पर रख कर कभी उसके कंधे पर रख के बेतरनी पार होते रहे। कोई आइडियोलॉजी था, कोई सिद्धांत था। जिस व्यक्ति का कोई विचार नहीं होता है तो उसका अंत इसी रूप में होता है। 2005 के पहले कहीं मुख्यमंत्री का हरण हो जाता था, अब तो हो रहा है। मुख्यमंत्री जी का हरण हो गया तो बताने की क्या जरूरत है, तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके राज्यसभा जा रहा हो, समझ जाइए। निशांत कुमार लगातार एक्टिव दिख रहे हैं, इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं नहीं जा रहे। गांधी मैदान में पहुंचे निशांत कुमार और तेजस्वी यादव पे सवाल खड़ा होगा, आखिर विपक्ष कहाँ है? विपक्ष साथ में क्यों नहीं? मुसलमान का साथ छोड़ दिए। विपक्ष लगातार अपने आइडियोलॉजी के साथ है। हमारी विचारधारा धर्मनिरपेक्षता है, हमारी विचारधारा गांव किसान मजदूर है, हमारा विचारधारा जो है समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं। इनके विचारधारा में नफरत है। ये लोग बताएंगे, जो लोग जिनके हाथ रंगे हुए गोधरा के खून से, जिन लोगों ने उनको समर्थन दिया है और जो उनके समर्थन सरकार चला रहे हैं फिर साथ में हैं, वो बतावेंगे धर्मनिरपेक्षता का। अरे इन कारणों से कभी हमारा लगातार चलता रहा है। कह रहे हैं कि जब क्रिसमस आया तो उस समय उन्होंने फोटो पोस्ट किया, बहुत कुछ लिखा, लेकिन जब ईद आया तो कुछ नहीं लिखा, नहीं भेंट किया किसी से। तो विपक्ष गायब तो नहीं हो रहे तेजस्वी यादव? विपक्ष कहीं गायब नहीं, विपक्ष लगातार है, अपने रोल में है। जो लोग गायब होने वाले हैं वो अपना खुद ही गायब हो रहे हैं। 43 लाख के तेजस्वी जब जिंदा किए हुए थे, 85 लाख करके सष्टांग हो न गए, 85 गोबर हो न गया। चलिए देखिए, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने अनंत सिंह पे क्या कुछ कहा, और नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से कभी इसके कंधे पे बंदूक रख के कभी उसके कंधे बंदूक रख के उन्होंने मुख्यमंत्री बना, और अपनी आइडियोलॉजी कुछ नहीं है उनकी। क्या कुछ कह रहे थे शक्ति सिंह, अपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेस को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।